हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की कट ऑफ की। और कट ऑफ के साथ-साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइज़ेशन मिलेगा और किस शिफ्ट को सबसे कम मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सबसे कि आप उन टीचर्स को ये वीडियो दिखाना और उनको बोलना कि सर प्लीज़ आप बच्चों को गुमराह मत करो, जो भी आप बता रहे हो कि 135 140 कट ऑफ जाएगी। उसके पीछे का रीज़न क्या है ना, जो टीचर्स अभी 135 140 बता के बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि जितनी हाई यूपी एसआई की कट ऑफ गई थी, उतनी हाई ही यूपी कांस्टेबल की जाएगी। लेकिन उसके पीछे क्या स्टडीज़ हैं, क्या रीज़न है इतनी हाई कट ऑफ का, वो किसी ने नहीं बताया है। और यूपी कांस्टेबल की कट ऑफ कम जाएगी तो क्यों जाएगी? सबसे पहला रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, यूपी एसआई के एग्ज़ाम में वो सब बच्चे बैठे थे जिन्होंने यूपी कांस्टेबल 60,000 भी पास किया हुआ था, ठीक है? वो ऑलरेडी पढ़े हुए बच्चे थे, उन्होंने किसी चीज़ पे फोकस नहीं किया था, सिर्फ रीजनिंग जीएस और हिंदी पढ़ी थी और वहाँ से वो कट ऑफ ऊपर उठ के चली गई थी, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग सभी ने ऑलमोस्ट अच्छा किया था, कोई एग्ज़ाम का लेवल नहीं था। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर, आपका यूपीएसआई में वैकेंसी थी 4,500 और कांस्टेबल में वैकेंसी है 32,000। कहीं ना कहीं 8 गुना ज़्यादा वैकेंसी है, तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ का मार्जिन इतना कम नहीं रहने वाला है, कट ऑफ का मार्जिन ज़्यादा रहेगा। फिर तीसरा फैक्टर है कि जो आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम था और जो यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, दोनों में धरती आसमान का फ़र्क था। अगर मैं एग्ज़ाम के लेवल की बात करूं, दोनों में कंपैरिजन करूं, तो यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम आज भी यूपीएसआई से अच्छा आया है, ठीक है? हर सेक्शन में बच्चे अटके हैं यूपी कांस्टेबल में, जबकि ऐसा यूपीएसआई में देखने के लिए नहीं मिला, वो सब चीज़ें गायब थी, वहाँ से मिसिंग थी। तो जितने भी सब लोग ये यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की मेरिट को कंपेयर कर रहे हैं, उस चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा और आपको बच्चों को एक्चुअल डेटा के साथ कट ऑफ बतानी पड़ेगी। अब अगर बात करूं मैं उन 3,000 बच्चों के डेटा की जिन्होंने हमें प्रोवाइड कराया है, तो उसमें से अगर मैं देखूं तो 41% बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 120 से नीचे हैं, ठीक है? और उन्हीं में से लगभग 26% बच्चे ऐसे हैं जिनके 120 से 124 की रेंज में मार्क्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपके 67% बच्चे कट चुके हैं जिनके मार्क्स 120 से 125 से कम है, ठीक है? अब 125 से अबव वालों की रेंज की अगर मैं बात करूं, तो 16% बच्चे ऐसे हैं जिनके 129 तक मार्क्स हैं और 10% बच्चे ऐसे हैं जिनके 130 से 135 हैं और 6% बच्चे ऐसे हैं जिनके 135 से अबव मार्क्स हैं। तो देखो, ये जो बच्चे हैं ये सब पढ़ने वाले हैं, इनके मार्क्स लाजमी हैं इतने होने। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर 16 लाख ने एग्ज़ाम दिया है तो 16 लाख में से 10% बच्चों के आपके 130 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, तो वो नहीं होने वाला है। ये जो डेटा होता है हमेशा, अगर 120 किसी बच्चे के आए हैं तो मैं उसको बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा मानता हूँ, ठीक है? और वो कंपटीशन में था, ठीक है? बहुत सारी माइनर गलतियाँ हो जाती हैं, किसी से कुछ छूट जाता है, किसी से कुछ हो जाता है, तो जो 120 वाला बच्चा है वो कंपटीशन वाला बच्चा है। तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसा है, जो मेन कंपटीशन होता है वो हमेशा 1 लाख बच्चों में मैक्सिमम होगा, ठीक है? उसके बाद 1 लाख से जितने भी बच्चे ऊपर हैं वो कंपटीशन में नहीं रहते हैं, वो सिर्फ एग्ज़ाम देते हैं। अगर इस डेटा की बात करी जाए, तो जो आपकी, मैं जनरल की बात करूं मेल की, तो कट ऑफ जाएगी 120 से 122 क्वेश्चंस पे, ठीक है? और आप ये डेटा पूरा एनालाइज कर लेना, सारी चीज़ें कर लेना, मैं आपको वीडियो में पोस्ट कर रहा हूँ सारा का सारा डेटा कि कितने बच्चों के कैसे मार्क्स हैं, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो 117 से 118 मार्क्स ईडब्ल्यूएस और 114 से 115 मार्क्स जाएगी आपकी एससी एसटी एससी की, ठीक है? अब मैं एससी में मैंने सिर्फ 5 से 7 क्वेश्चंस का मार्जिन क्यों रखा है, क्योंकि देखो बच्चे अब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो इतना बड़ा मार्जिन रहता नहीं है एससी और जनरल की मेरिट में। चाहे आप यूपीएसआई का डेटा उठा के देख लीजिए, बहुत ज़्यादा मार्जिन अब नहीं रहा है। वो टाइम पहले था जब जनरल और ओबीसी और एससी की मेरिट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता था। अब आने वाले टाइम में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि सब लोग घर से अपनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, सबके पास मौका है पढ़ने का और सबको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है थ्रू सोशल मीडिया या फिर ऑनलाइन कोचिंग। तो आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है वो सबसे सटीक यही है। और आप चाहें तो इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, जिस दिन एग्ज़ाम आएगा फिर उस दिन इसके बारे में बात करेंगे कि हाँ भाई भैया, आपने तो कट ऑफ इतनी बताई थी, ये तो इतनी चलेगी। लेकिन हाँ, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके भी 120 की रेंज में क्वेश्चन सही हैं, वो प्लीज़ अपनी रनिंग शुरू कर दो। और ये मैं फाइनल वाली बता रहा हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है? जो फाइनल रिजल्ट की बात है, ये कट ऑफ वो है। अब डीबीपीएसटी के लिए कितनी जाएगी वो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, लगभग 4-5 क्वेश्चंस डीबीपीएसटी के लिए, इससे भी कम जाएगी मेरिट। और अब बात करी जाए नॉर्मलाइजेशन की, कि नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा कौन सी शिफ्ट को मिलने वाला है, तो मैं अगर अपने डेटा के हिसाब से बताऊं, तो 8th की पहली शिफ्ट को
सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 46% बच्चे ऐसे हैं जिनके 120 से कम क्वेश्चन सही हैं 8th की फर्स्ट शिफ्ट में। और उसके बाद अगर नॉर्मलाइजेशन किसी को मिलेगा तो वो मिलेगा 9th की सेकंड शिफ्ट को। मैंने आज पूरा अपना डेटा एनालाइज़ किया है और उसमें मुझे पता लगा है कि 2% के आसपास का जो नॉर्मलाइजेशन है वो 9th की सेकंड शिफ्ट को मिलेगा, क्योंकि जो 9th की फर्स्ट शिफ्ट है उसमें 39% बच्चे ऐसे हैं जिसमें जिनके मार्क्स 120 से कम हैं। लेकिन अगर यहीं पे बात करी जाए 9th की सेकंड शिफ्ट की, तो उसमें 43% बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 120 से कम हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नॉर्मलाइजेशन जाएगा वो 8th की पहली शिफ्ट को जाएगा और 9th की सेकंड शिफ्ट को जाएगा। और अगर सबसे कम नॉर्मलाइजेशन किसी को मिलेगा तो वो मिलेगा आपका 10th की फर्स्ट और 10th की सेकंड शिफ्ट को। ठीक है, उनको नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, शायद उनके मार्क्स कट भी जाएँ। अब जितने भी बच्चों के मार्क्स 110 से 115 की रेंज में है वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि देखो नॉर्मलाइजेशन का खेल मुझे नहीं पता है कि कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता है 8th की फर्स्ट शिफ्ट वालों को कम से कम 4 क्वेश्चंस का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और 9th की सेकंड वालों को कम से कम 2 क्वेश्चंस का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा 100%। ठीक है, अब इसके आगे किसी का कम होता है या ज़्यादा होता है वो बात की है, क्योंकि वो एक बंद पिटारा होता है, उसमें नहीं पता कर सकते हैं कि कितना मिलेगा कितना नहीं। लेकिन अभी के हिसाब से जो डेटा हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ तो आपकी जो फाइनल मेरिट जाएगी यूआर की, मतलब कि आपकी जनरल की, वो जाएगी 120 और 122। और अगर आपकी डीबीपीएसटी की बात करूं तो उसके लिए आपकी जाएगी 112 से 115 के बीच में। तो अब आप लोग रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी नॉर्मलाइजेशन का खेल देखते हैं कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है।